राध्या ने प्रथम को गुंडों से बचाया और कराया आजाद। जी हाँ दोस्तों, जब मित्तल परिवार में गुंडे आ जाते हैं और प्रथम को किडनैप करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, तभी मित्तल परिवार के सभी लोग प्रथम को खोजने लगते हैं और समझ में नहीं आता है कि अचानक प्रथम मित्तल परिवार से गायब कहाँ हो गया और राध्या तो अलमारी में मिली थी। और तभी राध्या को यह शक होने लगता है कि कहीं गुंडे लोग प्रथम को उठा करके अपने साथ तो लेकर के नहीं चले गए। इसलिए वह तुरंत मित्तल परिवार के सभी लोगों को बता देती है और बोलने लगती है कि प्रथम सर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तभी राध्या सबके साथ मिलकर के गुंडों का पता लगती है और प्रथम को बचाने के लिए अकेला निकल पड़ती है और प्रथम को किडनैप करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन दादी और निहारिका प्लान बनाई होती है कि राध्या ने इलेक्ट्रीशियन को बिजली ठीक करने के लिए बुलाया है, क्यों ना गुंडे भेज दे हम लोग और किडनैप कर ले राध्या को। किडनैप करवा करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर करने का अच्छा मौका है और इस नवरात्रि में उसका घर से बाहर जाना भी अच्छा रहेगा। लेकिन दादी और निहारिका का प्लान तब फेल हो जाता है जब मित्तल परिवार में प्रथम कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है, जबकि गुंडे लोग राध्या को अलमारी में बंद कर देते हैं, जिसके वजह से प्रथम और राध्या जब मित्तल परिवार में कहीं पर भी नहीं दिखाई देते हैं तो मित्तल परिवार के लोग खोजने लगते हैं कि अचानक प्रथम कहाँ चला गया। और ओमकार रजनी को बोल देते हैं कि रजनी जी, जाकर के आप उसे साइड चेक करिए कि प्रथम और राध्या कहाँ पर है, वह कब से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ही रजनी राध्या के घर की तरफ जाती है, उसे अलमारी में शक होने लगता है और जब अलमारी को खोल करके देखते हैं तो राध्या उसी में पड़ी होती है। राध्या के हाथ पैर और मुंह को बंद दिया गया होता है, जिससे कि राध्या बेहोश हो गई होती है। लेकिन राध्या को अलमारी में देख करके दादी और निहारिका के होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि अचानक राध्या मित्तल परिवार में है, तो फिर गुंडे लोग बोरी में भर करके किसको लेकर के गए होंगे। जैसे ही ये बात उनके दिमाग में आती है, दोनों लोग प्रथम को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शक होने लगता है कहीं गुंडे लोग प्रथम को तो नहीं लेकर के चले गए हैं किडनैप करके। और तभी गुंडों का फोन आ जाता है दादी के फोन पर और गुंडा बोलने लगता है कि आपका काम हो गया और मैंने अपने प्लान में थोड़ा बदलाव कर दिया है। मैं उस मोटी औरत के जगह आपके पोते को उठा करके लेकर के आ गया हूँ। अब मुझे मुंह मांगा दाम मिलेगा इसका। यह सुनने के बाद दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह सोचने लगती हैं कि मैं किस गुंडे को सुपारी दे दी थी राध्या की। और निहारिका भी दादी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलने लगती है, दादी, आपने किसी गुंडे को पैसे दे दिए थे कि वह राध्या को न ले जाकर के प्रथम को ही लेकर के चला गया। और गुंडे लोग दादी को प्रथम का फोटो वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, जिससे दादी और ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर मित्तल परिवार के लोगों को पता चल गया कि हमने मिलकर के यह सब किया है तो सभी लोग सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल देंगे। नवरात्रि की हल्की हल्की सुबह थी। मित्तल परिवार का आंगन रंगोली और दीपकों से सजा हुआ था। हर तरफ पूजा की तैयारियों की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक खतरनाक साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। दादी और निहारिका के दिल में राध्या के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि वे अब उसे हमेशा के लिए मित्तल परिवार से दूर करना चाहती थीं। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो ऊपर से बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक बहुत ही खतरनाक इरादा। उन्होंने सोचा कि अगर इस नवरात्रि के शुभ मौके पर राध्या घर से अचानक गायब हो जाए तो किसी को भी उन पर शक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक नकली इलेक्ट्रीशियन के बहाने गुंडों को घर में बुलाने का प्लान बनाया, ताकि मौका मिलते ही राध्या को किडनैप करवा दिया जाए और फिर पूरे परिवार के सामने ऐसा दिखाया जाए जैसे राध्या खुद ही घर छोड़कर भाग गई हो। उधर उसी समय आंगन में राध्या बुलबुल के साथ बैठकर रंगोली बना रही थी। वह पूरे मन से नवरात्रि की सजावट में लगी हुई थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा चुकी है। तभी अचानक दो आदमी इलेक्ट्रीशियन के कपड़ों में घर के अंदर आ जाते हैं। राध्या उनसे पूछती है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तो वे कहते हैं कि उन्हें बिजली ठीक करने के लिए बुलाया गया है। हाला दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रजनी तुरंत चिल्लाकर सबको बुलाती है और पूरा परिवार दौड़कर वहां पहुंच जाता है। राध्या को उस हालत में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं दादी और निहारिका के चेहरों का रंग उड़ जाता है क्योंकि उनका प्लान पूरी तरह उल्टा पड़ चुका था। वे मन ही मन सोचने लगती हैं कि अगर राध्या यहाँ है तो फिर गुंडे किसे लेकर गए होंगे। तभी अचानक दादी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दादी घबराते हुए फोन उठाती है और उधर से एक गुंडा हंसते हुए कहता है कि आपका काम तो हो गया, लेकिन मैंने अपने प्लान में थोड़ा बदलाव कर दिया है। उस मोटी औरत की जगह मैं आपके